जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कनाडा आना है तो 2023 के एंड यानी 2024 में आपके लिए स्टूडेंट वीजा रहेगा, वर्क परमिट सही रहेगा या फिर पूरी फैमिली के साथ पीआर पे आ सकते हो। अब अगर आप इस चीज को डिसाइड कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपके को इसकी तीनों चीजों के बेनिफिट्स और नुकसान दोनों बता दूंगा, ताकि इस वीडियो के अंत तक आप ये डिसाइड कर पाएं कि आपने स्टूडेंट वीजा पे आना है, वर्क वीजा पे आना है या फिर आना है पीआर। ओनली इन दिस वीडियो। Check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज का ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा और उसके साथ साथ पीआर। जी हाँ दोस्तों, अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं अपने आप की इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी, मेरा नाम है जॉनी हंस और मैं हूं एक CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट एंड व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीनों तरह के वीजे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और अगर इस चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि लगातार आपको कंटेंट टाइम पे मिलता रहे। हाँ जी, तो बात करते हैं स्टूडेंट वीजा की। स्टूडेंट वीजा सबसे पॉपुलर प्रोसेस है अगर कनाडा किसी ने भी आना है तो। स्टूडेंट वीजा का जो अच्छा पॉइंट ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाती है। ज्यादातर लोग स्टूडेंट वीजा कनाडा का क्यों लेते हैं एज कंपेयर टू यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएस? क्योंकि कनाडा में पीआर होना बहुत पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग। ज्यादातर जो लोग आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, 95 टू 97% लोग अल्टीमेटली पीआर ले लेते हैं, यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे सेटल हो जाते हैं। तो हमने जो देखा है कि अल्टीमेटली इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी के लिए आते हैं। बट अब दूसरी चीज, अच्छी बात ये भी है कि कनाडा ने जो आईएलटीएस स्कोर है काफी सिंपल कर दिया। अब तो एक में 5.5 या दो में 5.5 वो भी चल जाते हैं अगर आपने एसडीएस एप्लीकेशन लगानी है। और 2024 में अभी भी अगर आपने मई में आना है या फिर जनवरी में आना है, फाइल्स भी लग रही हैं और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एडमिशंस भी दे रहे हैं। तो आपके लिए ये भी पूरी तरह पॉसिबल है अगर आपने कनाडा में स्टडी करने आना है। तो उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो, उसके स्टूडेंट वीजा पे आप अपने स्पाउस को और बच्चों को भी बुला सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो ये भी है कि जब एक का वीजा अप्रूव होता है, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ स्टडी करने आने वाले हैं तो ड्यूरिंग द सेम प्रोसेस अगर इंडिया में भी है, साथ में ही उनका वर्क परमिट भी अप्रूव हो जाता है, ताकि आप एज अ फैमिली, एज अ कपल इकट्ठे कनाडा ट्रैवल कर सको अगर आपका हस्बैंड या वाइफ अगर स्टूडेंट वीजा पे आने वाला है। स्पेशली अगर 10+2 की या किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर तो आपके लिए स्टूडेंट वीजा ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको स्टडी की भी जरूरत है, आपके पास एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है। तो अगर कनाडा में स्टडी कर लोगे तो लॉन्ग टर्म इसका काफी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप कनाडा के वर्क कल्चर में इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आओगे। बट हाँ, ये बात याद रखिए कि स्टूडेंट वीजा पे अगर आप आके आपने अल्टीमेटली पीआर ही होना है तो हिसाब लगा लीजिए 18,000 36,000 का आपको कोर्स मिलेगा, 10,000 आपकी जीआईसी, 46,000, उसके साथ साथ 2 साल की पढ़ाई, उसके बाद साल 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लोगे तो आप जो परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिलेगी वो ऑलमोस्ट 3.5 से 4 साल तक का गैप हो जाता है। ये एक मैं कहूँ अगर नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, एक डिसएडवांटेज है अगर आपने स्टूडेंट वीजा पे आना है। तो इसलिए जिनको सिर्फ पीआर चाहिए और एक्सपीरियंस है उनके पास, तो आई गेस उनके लिए जो वर्क परमिट अच्छा ऑप्शन है। अब वर्क वीजा की बात करते हैं। ज्यादातर केसेस में अगर आपके पास किसी इंटरनेशनल मोबिलिटी के तौर पे नहीं आ रहे हो या फिर किसी ऐसी रिक्वायरमेंट जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स होती हैं उनमें अगर नहीं है, तो ज्यादातर केसेस में आपको एलएमआईए की जरूरत पड़ेगी। एलएमआईए से क्या मिलता है? एलएमआईए से आपको क्लोज्ड वर्क परमिट मिलता है और क्लोज्ड वर्क परमिट आपका अप्रूव 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। कुछ केसेस होंगे जिनमें 3 महीने लगते होंगे, बट ज्यादातर केसेस में 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है। अच्छी बात ये होती है कि अगर आप वर्क परमिट पे भी आते हो तब भी जब आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आप अपनी पे स्लिप दिखा के अपना रेजिडेंस जहां पे भी आप रह रहे हो कनाडा में, उसके पूरे प्रूफ्स लगा के, काम के प्रूफ्स लगा के अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को भी बुला सकते हो और उनको
उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, विच मीन्स कि वो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकेंगे। हाँ, आपका क्लोज्ड वर्क परमिट जरूर होगा मेरे दोस्त, बट वो तब तक है जब तक आप पीआर नहीं लगवा लेते, विच मीन्स कि आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ेगा जब तक आपकी पीआर नहीं हो जाती। ये एक अच्छी चीज है कि आपके पास पक्की जॉब है, बट अच्छी चीज नहीं है वो ये कि अगर आपकी कभी एम्प्लॉयर के साथ कुछ अनबन होती है या आप खुश नहीं होते हो, तो इतना आसान नहीं है क्लोज्ड वर्क परमिट से ओपन वर्क परमिट तक जाना। और खर्चा आपका उतना ही आता है, डिपेंड करता है कि अगर एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफर किया या फिर आपने अरेंज किया या जो भी कहानी है, तो आपके वर्क परमिट पे ये आपको फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब चलते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने स्टूडेंट वीजा पे कनाडा आना है, वर्क वीजा पे कनाडा आना है, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना है, या फिर आपने किसी भी और तरह की इमिग्रेशन प्रोसेसेस की हेल्प चाहिए, तो आप हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड और लाइसेंस टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। हमारी टीम ऑपरेट करती है नॉर्थ पे से, बट उसके साथ साथ ग्लोबली हर कंट्री में ऑलमोस्ट सर्व कर रही है। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे कांटेक्ट नंबर्स दिए हैं, आप वहां पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के लिंक्स, ईमेल, फोन नंबर, आप यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट अस थ्रू दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट इज परमानेंट रेजिडेंसी। अब भैया, अगर आपका गोल ही परमानेंट रेजिडेंसी का है, आपके पास 3-3 साल के एक्सपीरियंस है, IELTS स्कोर आपका अच्छा है, और तो देन व्हाई नॉट, आप पीआर पे सीधे आ जाओ। आप पहले आओगे स्टूडेंट के तौर पे, 36,000 की एजुकेशन, 10,000 की GIC, अननेसेसरी 2 साल हसल करोगे, फिर वर्क परमिट मिलेगा। इतना लंबा चक्कर काटने का फायदा ही क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहां पे जॉब ऑफर्स के साथ पीआर हो जाती है, जैसे रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जहां पे जॉब ऑफर की नहीं जरूरत, अगर इन डिमांड जॉब है तो डायरेक्ट पीआर भी होती है। अब आप कहोगे कि भाई मेरा तो 777-8 है नहीं है, तो मेरी तो पीआर होगी नहीं, तो ये भी एक मिथ है। 777-8 या ये जो भी हाई स्कोर होता है, वो डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री की फाइल्स में होता है कि आपके पास कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, या फिर आपकी एज 30 से ज्यादा हो गई है, फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स उस केस में आते हैं। भाई, अगर एक्सप्रेस एंट्री में ना जाओ तो दूसरे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पे इन सब दिक्कतों से आप परे होके अपनी आराम से पीआर ले सकते हो। चाहे आप 40 साल के हो, चाहे आप 45 साल के हो, चाहे आपका स्कोर हाई नहीं भी है। रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम अल्बर्टा का बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है, वहां पे आपकी फाइल लग सकती है। मॉडर्न जो सिटी है, वहां पे लग सकती है आपकी फाइल। रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट में आपकी फाइल नॉर्थ बे, सडबरी, टिम्मेंस, वर्नन, इन सारे एरियाज में से लग सकती है, तो आप उसका एडवांटेज उठाइए। ठीक है, तो इन सारे प्रोग्राम्स में आपकी डायरेक्ट पीआर होती है। अगर हाँ, आपकी PNP के लिए आप क्वालिफाई करते हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने PNP के थ्रू अपनी फाइल लगानी है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, आपने RNIP के थ्रू अपनी फाइल लगानी है, आपने SINP में अपनी फाइल लगानी है, या आपको समझ ही नहीं आ रहा भैया फाइल लगानी किस में है, तो तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। अब पीआर का सिर्फ एक ही जो थोड़ा नेगेटिव साइड बात होती है कि पीआर लगाने के लिए आपको जनरल IELTS चाहिए, आपको वेस्ट चाहिए, ये दोनों चीजें आपको चाहिए। ज्यादातर प्रोग्राम्स में हाई स्कोर चाहिए होता है IELTS का, बट बहुत सारे प्रोग्राम जैसे RNIP मैंने बताया, उसमें लो, इवन 4 से 5 का भी अगर आपका IELTS है ना, तब भी आपकी पीआर हो जाती है। यकीन नहीं ना आपको, पर हो जाती है भाई। पूरी की पूरी फैमिली की पीआर हो जाएगी अगर आप सही तरीके से सोचो तो। दैट इज स्टिल पॉसिबल, टेक एडवांटेज ऑफ इट। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि पीआर तो पहले जो कनाडा में लोग हैं उनकी होती है। भाई, कनाडा में जो इनसाइड कनाडा लोग हैं उनके लिए और बड़े ऑप्शन है, बट ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो उन लोगों के लिए चलाए जाते हैं जिनका क्लियर गोल पीआर के तौर पे ही आना है। और कनाडा इमिग्रेशन बहुत स्पेसिफिक है भाई, जो तुम्हारा गोल है तुम उसमें अप्लाई करो, आड़े तिरछे तरीकों से करने का फायदा नहीं है। तो हर चीज का सोल्यूशन है। अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं, कमेंट्स में हमें बताइएगा करके कि किस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए, और ये कंपैरिजन की वीडियो आपको अच्छी लगी या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है,
संडे को, हर संडे को हम यूट्यूब लाइव करते हैं, पूरे 1 घंटे का शो होता है। तो इंडिया टाइम मेरे ख्याल से रात के 9 बजे होते हैं और कनाडा में इस वक्त आजकल 11:30 बजे होते हैं। वो आने वाले टाइम पे चेंज हो जाएगा। तो यूट्यूब पे लाइव क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं और हमारी कोशिश होगी उन क्वेश्चंस को आंसर करने की। तो कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं हमें वीडियो बनाएं, इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और आज की वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अभी लाइक कर दीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन। अगर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंस दे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।